हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। वृंदा देवी की जय। तुलसी देवी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग इस कलयुग में घर में सुख शांति कैसे नाती है और उसके लिए क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि हर आदमी टेंशन से ग्रस्त है और किसी को ये नहीं पता है कि सुख कैसे प्राप्त किया जाएगा। और इसी के ऊपर आज हम लोग ये प्रवचन रखा है। आप अच्छी तरह ध्यान से सुनिए और लोगों को भी इसका शेयरिंग कीजिए अच्छी तरह। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूमधूमां त्वना भवान् आपाययति गोविंद पादपद्मासवमधौ। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूमधूम्रात्मना भवान्
आपाययति गोविंद पादपद्मासव मधु कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम्रात्मना भवान् आपाययति गोविंद पादपद्मासव मधु। कर्मणि संपन्न करने में अस्मिन इस अनाश्वासे निश्चित रूप से नहीं। धूम म्हणजे धुआ, धूम्र आत्मनाम कलुषित शरीर तथा मन। भवान आप आपाययति म्हणजे अत्यंत प्रसन्न बना रहे हैं। गोविंद श्री भगवान के पाद म्हणजे पाव, पद्म आसवम कमल पुष्पों का अर्क, मधु म्हणजे शहद। हमने अभी अभी इस सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु में सचमुच तृप्त है, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। ये क्या है कि नैमिषारण्य में ऋषि बैठे थे और वहाँ सूत गोस्वामी जब गए थे तो उन्होंने उनको ये जो मार्गदर्शन दिया उसके ऊपर है। नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चित ही धुएं तथा संशयों से भरी थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का नितांत अभाव था। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है। जैसा कि कृषि उद्यम में होता है, धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। इसी प्रकार से इस कलयुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न करना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने हेतु फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं है, किंतु इस युग में मात्र एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान का सामूहिक कीर्तन। श्रील सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यावहारिक रूप से उसी प्रकार अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे, किंतु श्रील सूत गोस्वामी जैसे अनुभव व्यक्ति से सुनने के कारण वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री विष्णु शिव से कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री विष्णु जी शिव से कहते हैं, कलयुग में मनुष्य विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही परिश्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और भवशक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरों शब्दों में श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपगदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांस सागरजात सहगण रघुनाथान्वितं सावधूतपरिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांच।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे भवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदादिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौर निताई कृष्ण बलराम ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आज के अध्याय में हम लोग क्या सीखे हैं। नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो उन्होंने अग्नि जलाई थी और उस अग्नि में कैसा है कि युग कितने हैं, 4 युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। सतयुग में ये होता था, द्वापर युग में त्रेता युग तक होता था, लेकिन ये कलयुग जो है, इस कलयुग में अगर हमें यज्ञ करना है तो चैतन्य महाप्रभु ने भी सबको यही सिखवन दी कि इस कलयुग में अगर आपको शांति चाहिए तो हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन है वही आपका यज्ञ है, दूसरा कोई नहीं है। और वो भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको साथ में लेके करताल, मृदंग, हारमोनियम लेके ज़ोर ज़ोर से गाते रहना चाहिए। जहाँ घर में हो, घर के बाजू में हो, परिसर में हो, रोड में हो, कहाँ भी, तो उस वो जो संकीर्तन जो होता है वो ये महायज्ञ है, उससे बढ़कर कोई नहीं। क्योंकि कलयुग में अगर आदमी को शांति चाहिए तो उसको संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, यही महायज्ञ करना चाहिए। घर में ब्राह्मणों को बुला के पूजा करना चाहिए, अग्नि का होम करना चाहिए, ये सब पहले ज़माने में था, लेकिन अभी नहीं है। अभी देखिए ब्राह्मण भी भक्ति में ज़्यादा नहीं है, मिलने के वजह से लोग, अभी प्रभुपाद ने सबको ब्राह्मण बना दिया। परदेशी जो लोग थे उनको भक्ति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जब अपने गुरु की आज्ञा को सामने रख के, ध्यान में रख के, वो जो पाश्चिमात्य देश में गए, परदेश में गए, और उधर के लोग मांस, मच्छी, मटन, गांजा, दारू, ड्रग्स, मतलब ऐसा, और सेक्स, इसमें बहुत डूब गए थे। और डूबने के बाद फिर प्रभुपाद रोने लगे अक्षरशः, वो लोग कोई नहीं सुनते थे। लेकिन प्रभुपाद ने भगवान से वापस याचना की कि मुझे इनको इस कलयुग से बचाना है, तो आपका जो आदेश है मुझे पूरा करना है, तो मुझे शक्ति दो। तो भगवान ने उनको ऐसे ऐसे आदमी मिला दिए कि एक के बाद दूसरा सुनने लगा, दूसरे के बाद तीसरा सुनने लगा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा कर करके पूरे लोग शाम के टाइम पे प्रवचन में जमा होने लगे। जमा होने के बाद में उनको ऐसा मालूम पड़ा, ये जब हम लोग नाचते हैं, गाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसमें तो बहुत आनंद मिलता है। इससे तो मन शुद्ध हो रहा है और बाकी इधर उधर ध्यान नहीं भटक रहा है और आनंद मिल रहा है और प्रसाद भी मिल रहा है। और वो लोग मतलब मांस खाते थे प्राणी का, तो वो मांस खाना बंद करके दाल, राइस, पूरी, सब्जी, स्वीट खाने लग गए। और वो महाप्रसाद खाने के बाद उनकी बुद्धि तीक्ष्ण तेज होने लगी, उनके दिमाग में अच्छा आइडिया आने लगे। और उसके बाद में उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, गांजा सिगा, ये सेक्स करना छोड़ दिया, खाली भक्ति करना पकड़ लिया। और प्रभुपाद ने उनको बोला था, देखिए भक्त बनना है तो पहला आपको मुंडन करना पड़ेगा, आपको विष्णु तिलक लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कपड़ा जो है वो हिंदू धर्म के बेसिस पे पहनना पड़ेगा, या आप जो बड़े बड़े बाल रखे हैं, ये स्टाइल में कपड़ा पहन रहे, स्टाइल में बाल, ये सब काटो पहला। तो प्रभुपाद ने उनको चकोटी कर दिया ऐसा साफ। और साफ करने के बाद में उनके दिमाग में आया, हम कोई अलग दुनिया में चल रहे। और यही है भागवत धर्म, हिंदू सनातन भागवतम, हिंदू सनातन धर्म जो है यही है हमारा हिंदू धर्म में।
देखिए शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने भी धोती कुर्ता पहना था। हम लोग गणेश जी जो गणपति बोलते हैं, गणपति बप्पा को हम लोग देखते हैं, तो वो लोग उन्होंने क्या पहना था? धोती पहना था और ऊपर से शाल रखा था और वो खुले थे, क्योंकि ये सनातन वैष्णव का मुख्य धर्म जो है वस्त्र, हिंदू सनातन भागवतम हिंदू सनातन धर्म का जो वस्त्र है धोती कुर्ता है और शाल। तो ये लोगों ने पहन के अपने काम में जाना चाहिए, अपने आजू बाजू एरिया में फिरना घूमना चाहिए और वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। वैष्णव तिलक ये होता है जो ये लगने के बाद लोग समझते हैं ये वैष्णव है, ये विष्णु का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त है, तो भी बोलेंगे हरे कृष्णा। जब हमें चलने के टाइम पे कोई अगर बोलता है हरे कृष्णा, क्योंकि हमारा वेश जो है सो गोलोक वृंदावन का वेश है, और ये गोलोक वृंदावन जहाँ राधा रानी रहते हैं, राधा कृष्ण रहते हैं, और उधर का वेश देखने के बाद लोग सामने से बोलते हैं, क्योंकि वो शर्ट पैंट में रहते हैं। शर्ट पैंट ये कलयुग का ड्रेस है, और कलयुग का ड्रेस पहन के आदमी अपने टेंशन में, अपने चिंता में व्यस्त है, क्योंकि कितना भी पैसा मिला तो उसका पैसा आधा जाता है गुटखा खाने में। परसों मैं एक ऑफिस में गया था, तो एक बंदा मतलब एक व्यक्ति गुटखा खा रहा था, एडवोकेट था। उसने क्या किया था, 2 पॉकेट खोला, एक में एक मिक्सिंग किया, थोड़ा हिलाया और खाया। ये क्या किया उसने? कोई टॉनिक तो खाया नहीं, इसने बीमारी खाया, और ये बीमारी को बढ़ा रहा है। जैसा कि जिस उसको पैसा मिल रहा है वो पैसा उसका कौन खाएगा? डॉक्टर खाएगा। किसके लिए? तो जान बचाने के लिए। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद जो भी हमें मिलता है उसमें आनंद रहेगा, तभी हमारे दिमाग में शांत रहेगा। अगर उसमें कोई गलत ये दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, वेशा, जुगार, ये जो चीज़ करेंगे ना, तो अपने को कितना भी पैसा मिला, कितना भी प्रॉपर्टी मिली, और कितना भी लोगों ने कुछ देना दिया, बैंक बैलेंस रहने के बाद भी हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम अपने को खुद को ही भूल गए हैं। देखिए ऐसे भी लोग हैं, कम पगार रहता है, बहुत कम पगार रहता है, जैसा कि 10,000 है, 8,000 है, ऐसा पगार में अपने बाल बच्चों का गुजारा अच्छी तरह करने वाले लोग समाज में हैं, लेकिन उनको ये गुटखा, ये दारू, ये जुआ, ये गलत काम करने का कोई नहीं रहता है। उनको क्या है, अन्न वस्त्र निवारा ये चीज़ जो है वो ही मेंटेन करते हो। खाना अच्छी तरह खाते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ज़्यादा खर्चा जो फालतू जो खर्चा है उसमें जाते ही नहीं। खाली जो महत्व का चीज़ है उसको पैसा यूज़ करते हैं, बाकी का पैसा सेविंग करके भक्ति में आनंद से जीते हैं। ऐसे समाज में बहुत लोग हैं, लेकिन कोई कोई लोग हैं उनको शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनका जो ये जो मन है वो चल भी चले, उनको कितना मिलने के बाद भी स्थिर नहीं रहते। वो खाली भागते रहते, पैसे के पीछे भागते रहते। मेरे को आज ये लेना है, दूसरे ने लिया गाड़ी तो मेरे को गाड़ी लेना है, दूसरे ने लिया बाइक तो मेरे को बाइक लेना है, दूसरे ने अच्छा शादी किया तो मेरे को अभी शादी करना है। तो ये चंचल मत, दूसरे ने कुएं में खुदी मार दी तो तुमको मारने की क्या ज़रूरत है? जो मारेगा वो मरेगा, तुम तुम्हारा देखो ना। लेकिन लोगों को आदत क्या पड़ी है, बाजू वाले ने क्या किया तो मेरे को करना चाहिए। अभी झोपड़पट्टी में क्या होता है, दूसरे ने घर अच्छा बनाया तो अभी मेरे में आग जलने लगी, तो मैं अभी किसी का कर्जा निकालूंगा, पतपेड़ी का निकालूंगा, बैंक का निकालूंगा, साहूकार का निकालूंगा, या दोस्त का पैसा निकाल के मैं उसके सामने उसके लेवल में आने को देखूंगा। और लेवल में आके अपना इतना खड्डा बड़ा करके ले लेते हैं कि बुझाने में कितने परिश्रम करने के बाद भी बुझता हूँ, बाद में टेंशन में राम राम सत्य है, ऊपर जाता है। तो ये जो बात है ये लोगों को समझना चाहिए। जो तुमको मिलता है, वो जो मिलता है उसमें आनंद अगर आप मानोगे, क्योंकि दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करने की, दूसरे के बारे में बात करने की, दूसरे के ऊपर जलस करने की जो वृत्ति है, ये पहला दिल से निकाल दो। ईगो जो तुम्हारे में है वो पहला निकाल दो। दूसरे के बारे, दूसरा आगे जाता है, जाने दो उसको, कोऑपरेशन करो, जाओ बाबा तू तो, तेरा तो भला हो जाने दो, मैं पीछे रहूँ चलेगा, ये सोच रखो। क्योंकि हमें ऐसा तृण से भी निम्न होना चाहिए। तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। क्या कहा गया है?
ये जो घास रहती है उस वो तृण है, वो तृण से भी नीचा खुद को समझना जरूरी है। जब आदमी एक आदमी भक्ति में भी आदमी अहंकारी होते हैं, जब उसको वो सेवा नहीं मिली, जब उसको वो पद नहीं मिला, जब उसको किसी ने अधिकार नहीं दिया, जब उसको वो नहीं मिलने के बाद वो उसके ऊपर जलस करता है। लेकिन ऊपर से कितना मीठी मीठी बात करेंगे, अंदर से जलस है। लेकिन मेरा कहने का मतलब हमको जलस क्या करना है, सेवा करना है। जो मिलता है वो सेवा करने का, आराम से रहने का। मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, भगवान तो सब देख रहे। जो हमारे में जो जलस है वो भी भगवान देखते हैं। तो जलस है ये नहीं दिखना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। और इसी वजह से हम लोग खुद को नीचे नीचे कर ले लेते हैं। देखिए, तृण से भी तृणादपि सुनैचन तरोरपि सहिष्णा अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। क्यों बोला गया है? क्योंकि हम हमारा मन में अगर शांति रखेंगे, जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हमको ये समझना चाहिए, आने के टाइम पे कुछ नहीं लाया था, जाने के टाइम पे कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो भी ये माया है, ये माया आदमी को चल विचल करती है, घुमाती है, मन में कोई दोष डालती है और चल विचल करती है। देखिए कितने कितने लोग, आज इतने भी लोग हैं दिन में करोड़ों करोड़ कमाते हैं, करोड़ों अरबों कमाते हैं, फिर भी वो शांति नहीं है उसमें। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि उनका कंपटीशन उनसे आगे जो है उनसे है, क्योंकि उनका नाम नीचे नहीं आना चाहिए। आज ऐसे उद्योगपति है कि दिन में अरबों अरबों कमाते हैं, लेकिन वो शांति है नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा तो मेरा ना बिजनेस खराब होएगा। वो नाम के लिए मरते हैं, क्योंकि नाम होना चाहिए मेरा, उसके आगे नाम। 1 नंबर का उद्योगपति, 2 नंबर का उद्योगपति, 3, 10 नंबर के अंदर मेरा नाम आना चाहिए। 10 के बाहर जाएगा तो मेरा कुछ मेरा शेयर डाउन हो जाएगा, मेरा प्रतिष्ठा डाउन हो जाएगा, ऐसे में मरते हैं। और जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं उनका धंधा अच्छा होता है, लेकिन उसमें शांति है नहीं। तो वो उनके पास जब पैसा आता है तब क्या करता है, उसने अभी मेरे घर में 4 गाड़ी है, लेकिन मेरे को दूसरे ने लिया, इसके लिए मेरे को दूसरी गाड़ी लेनी है। तो ये खुद को खड्डे में और डालती। जितनी ये जो माया है उसको जितना साइड करोगे उतना खुश रहोगे, और जितना माया को नज़दीक करोगे उतना बर्बाद हो जाओगे, उतना टेंशन में रहोगे, उतना चिंता में रहोगे, और कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। बाद में क्या है, हार्ट अटैक आता है और आदमी तुरंत जाता है, बोलता है ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। क्योंकि किसने किया? कोई करने वाला नहीं था, तुम खुद का नाश करके लिया। तो ये बात है। तो इधर कहा गया है कि अगर नैमिषारण्य मुनि जो यज्ञ उनका किया था वो धुआं आ रहा था उसमें, तभी उनको सूत गोस्वामी जैसे अनुभवी व्यक्ति मतलब गुरु ने कहा कि ब्रह्म वरवर्त पुराण में श्री विष्णु भगवान शिव भगवान से कहते हैं, कलयुग में मनुष्य विविध प्रकार की चिंताओं के घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही परिश्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा। किसमें? भक्तिमय सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपके घर में आप जिधर रहते हो उस घर में करताल और मृदंग नहीं है, हारमोनियम न रहेगा, लेकिन करताल भी है, और 4-5 जो आपके घर के सदस्य है उनको लेके दर दिन शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे हरिनाम संकीर्तन अगर करोगे तो आपके घर में आहिस्ता आहिस्ता आपको आनंद मिलेगा, जीने का आनंद मिलेगा, टेंशन नहीं है। क्योंकि इसको बोलते यज्ञ, कलयुगी यज्ञ। क्योंकि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यही यज्ञ है, बाकी कुछ यज्ञ नहीं है। तो यही बोलते हैं। तर ब्रह्म वरवर्त पुराण में श्री विष्णु भगवान भोले शिव भगवान से बोलते हैं कि जब हरि का नाम का उच्चारण होगा, नाम संकीर्तन होगा, तो ही उस घर में आनंद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ, मतलब बाकी चिंतन में व्यर्थ परिश्रम करेंगे। मेरे को ये मिला नहीं, भगवान के पास जाएंगे मंदिर में, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को। लेकिन तुमको क्या करने के लिए इधर सृष्टि में लाया है, भेजा है भगवान ने? तो हरिनाम संकीर्तन करने के लिए।
तो तुम हरि नाम संकीर्तन करो और आनंद पाओ ना। अरे हरि नाम संकीर्तन करने वाला आदमी कितना आनंदी रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो तुम भी वही इस रास्ते पे चलो तो तुम्हारे घर में सुख और शांति रहेगी। तो यही तो लोग क्या करते हैं, फालतू में अपना जो टाइम है वो व्यर्थ गवाते हैं किसके, लालच के पीछे। तो यदि किसी भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। उसमें देखिए भक्ति में ज़्यादा शक्ति यूज नहीं होती, खाली मुंह पे हरिनाम संकीर्तन करना है और कारताल बजाना है और आनंद पाना है, तो आपका हृदय शुद्ध होता है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने से अपना आत्मा शुद्ध होता है। आत्मा का टॉनिक तो ये हरिनाम संकीर्तन है, और क्या है। बाकी हम लोग बाहर से कितना साबुन लगाते हैं, कितना 4 बार नहाते हैं, कितना घासते हैं कि मेरा फेस अच्छा चिकना दिखना चाहिए, कौन सी क्रीम लगाते हैं और क्या क्या बाल कितने स्टाइल में रखते हैं, काला कितना करते हैं, क्या फ़ायदे का है। और ऊपर से जितना तुम का मतलब दिख रहे हो तो अंदर से तो है नहीं, अंदर से तो कपटी दिखते हो, चोर लगते हो। तो अंदर से जो भगवान जो बैठा है वो आपको जो बताता है। तो हरिनाम संकीर्तन होने के बाद भगवान जो चुपचाप है, भगवान का अंश आपके अंदर जो परमात्मा है वो चुपचाप जो है वो जागरूक हो जाएंगे। जागरूक होने के बाद आपको बुद्धि अच्छी देंगे, बुद्धि देने के बाद आपको अच्छे विचार आएंगे और आपके आरोग्य अच्छा रहेगा। तो यही बोला जा गया है कि परिणाम अधिक निश्चित होगा, शक्ति का भी क्षय नहीं होगा, शक्ति व्यर्थ नहीं होगी। और भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। अगर संकीर्तन नहीं करेंगे तो फलदायी नहीं होगा, अगर संकीर्तन करोगे तो फलदायी होगा, ऐसा कहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें घर में संकीर्तन करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।